मुझे नवीन जोशी कहते हैं। हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कुमाऊं के बहुत एक रिमोट गांव में पढ़ाई की सुविधाएं नहीं थी, स्कूल बहुत दूर थे, तो मुझे 6 साल की उम्र में यहाँ लखनऊ भेज दिया गया था। मेरे पिताजी आज़ादी के आसपास नौकरी की तलाश में लखनऊ आए थे। हम लोगों का जो पहाड़ है कुमाऊं में, वो बड़ा कुलीन ब्राह्मणों का परिवार हुआ करता था। तो 10-11 साल की उम्र में 2 दिन के लंबे कर्मकांड के से मुझे ब्राह्मण बनाया गया, मतलब जनेऊ पहनाया गया, द्विज बनाया गया मुझे। मैं हाई स्कूल तक भी माथे पर चंदन रोली और सिर में मोटी सी शिखा थी जिस पे गांठ बांधकर स्कूल जाया करता था। लेकिन जैसे मैंने लखनऊ की गलियों में कंचे, पतंग, पिल्लियाँ और पतंग के पीछे दौड़ना शुरू किया, तो मुझे लखनऊ से एक अलग तरह का लखनऊ मुझे दिखा। छतों पर चुपचाप बिरयानी और कोरमा खाए जाते थे, तो वो सब चखते चखते और उन गलियों में घूमते घूमते मुझे एक ऐसा लखनऊ दिखा कि इंटर तक आते आते मेरी चोटी गायब हो गई, मेरा जनेऊ गायब हो गया, पूजा पाठ संस्कार सब भूल गया, और एक अजब तरह के अजब तहजीब से मेरा सामना हुआ, और इस लखनऊ से एक बेपनाह मोहब्बत पैदा हुई। लखनऊ को फिर हमने बहुत किताबों के ज़रिए देखना शुरू किया। जब हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस में यहाँ के अदीबों का जमावड़ा लगा करता था। उस कॉफ़ी हाउस की मेज़ पर उनकी गुफ्तगू, जिसमें भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और बहुत सारे होते थे, प्रबोध मजूमदार होते थे। इन लोगों की बातें सुनते सुनते लिखने पढ़ने की तरफ चाह हुआ। गुज़िस्ता लखनऊ जैसी किताब से गुजरना हुआ तो पता लगा कि अवध क्या है, अवध की तहज़ीब क्या है, यहाँ क्या लोगों में किस तरह की मोहब्बत होती है, वो सब देखा। जब पंडिताइन की मस्जिद देखी लखनऊ में तो समझ में नहीं आया कि पंडिताइन की मस्जिद कैसे हो सकती है। फिर समझ में आया कि ये तो लखनऊ में ही ऐसा हो सकता है। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर गए तो किसी ने ऊपर उसकी बुर्ज पर टका हुआ चांद तारा दिखाया, तब समझ में आया कि अवध क्या है, तहज़ीब क्या होती है हमारी। तब धर्म, जाति, ये सारे पछड़े मेरे दिमाग से निकल गए। मैं एक अलग तरह का इंसान बन गया। कुमाऊं में की जो 2-3 तरह की दाल, एक होता है भट्ट, वो सोयाबीन की एक किस्म होती है। तो भट्ट के बहुत से व्यंजन बनते हैं। भट्ट की ठठवाणी बनती है, रस भात बनता है, भट्ट का जौला बनता है। पहनावे ज़रूर हैं कि जो ख़ास शादी में जेवर होता है, नथ बहुत अनिवार्य मानी जाती है। कुमाऊनी में नथ देखी होगी। कुमाऊनी और गढ़वाल की नथ में थोड़ा सा फ़र्क है, इसके डिज़ाइन और उसका गुलूबंद अब वो अब बनते नहीं हैं, लेकिन नथ, टीका, ये सब जेवर पहनाते हैं। और एक एक जेवर पहनाते वक्त के भी गीत गाती हैं महिलाएं, वो सारी चीज़ें। असल में जो प्रोसेस कन्यादान, जिसे पाणी ग्रहण कहते हैं, लड़की का हाथ लड़के को जब पकड़ाया जाता है, फिर फेरे होते हैं। फेरे सभी जगह एक से। कुमाऊनी लैंग्वेज बिल्कुल बोली है। कुमाऊनी एक बोली है, जैसे अवध एक बोली है, जैसे मैथिली एक बोली है। तो हाँ, मैं भली के बुला कुमाऊनी एक बोली छे हमें, जैमें हम पहाड़ बैठी ओनू और कुमाऊनी में बुलानू। कुमाऊनी और गढ़वाली बोल में ले फ़र्क है। तो ये संस्कृत और मैथिली के बीच की लगती। दरअसल लखनऊ ने मुझे एक इंसान बनाया, और इसीलिए मैंने लखनऊ को कभी नहीं छोड़ा। पिछले 54 साल में 2 साल की मजबूरियों को छोड़कर मैं लखनऊ से कहीं भी नहीं गया।